नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमने पढ़ना आरंभ किया है देवदत्त पटनायक जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है सीता। आज हम इसका खंड 1 जन्म पढ़ेंगे। वे धरती से जन्मी और ऋषियों के बीच पली बढ़ी, हल रेखा में परित्युक्त शिशु। खेतों में बीजारोपण का समय हो गया था। कटीली तारे खेतों को अरड़ियों से अलग कर रही थी। उनके बाहर कृष्ण मृग मुक्त भाव से चरते थे। खेतों के भीतर किसान यह तय करते कि कौन सी फसल थी और क्या खरपतवार था। किसानों ने अपने राजा जनक को आमंत्रित किया कि वे सोने के हल से खेत को सबसे पहले जोतें। घंटों, ढोल तथा शंखों की मधुर ध्वनि के बीच महाराज ने धरती में हल चलाना आरंभ किया। गहरे आकाश से अंधेरी, मुलायम और नम मिट्टी हल चलाने से हल रेखा बनाने लगी। जब हल की रेखा स्वयं ही पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ विस्तार पाने लगी तो महाराज आश्वस्त हुए और किसान प्रसन्न हो उठे। अचानक महाराज रुक गए। हल रेखा में एक सुनहरा हाथ दिखाई दिया। नन्ही अंगुलियां घास की तरह ऊंची उठी हुई थी, मानो सूर्य की किरणों से बनी हो। जनक ने धूल परे हटाई और उसके भीतर उन्हें नम व कोमल माटी के नीचे से एक शिशु कन्या मिली, स्वस्थ व उज्जवल, आनंद के साथ मुस्कुराती हुई, मानो अपने मिलने की ही प्रतीक्षा कर रही हो। क्या वह कोई परित्युक्त कन्या थी? नहीं, किसानों ने कहा। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह उनके निसंतान राजा के लिए धरती माँ की ओर से उपहार था, पर वह तो उनके बीज का फल नहीं था। वह उनकी पुत्री कैसे हो सकती थी? जनक बोले, पितृत्व किसी बीज से नहीं, हृदय के भीतर अंकुरित होता है। जनक ने नवजात कन्या को बाहों में भर लिया, जो उनके पास आते ही खुशी से हुलस उठी। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाते हुए घोषणा की, यह धरती की पुत्री भूमिजा है। आप इसे मिथिला की राजकुमारी मैथिली या विदेह की युवती वैदेही अथवा जनक के निकट रहने वाली जानकी के नाम से पुकार सकते हैं। मैं इसे सीता कहूंगा। वह सीता जो हल जोतते समय धरती में बनी लकीर में पाई गई। वह सीता जिसने मुझे अपने पिता के रूप में चुना। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उल्लास उमड़ पड़ा। वह अनुष्ठान वाकई सफल रहा। निसंतान पिता एक पुत्री के पिता बनकर महल लौटे। इससे श्रेष्ठ फसल कौन सी हो सकती थी?